सुबह से उठती हूँ, जो काम में मैं लगी रहती हूँ, शाम कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और इन लोग को तरह तरह के वैरायटी चाहिए। अरे बहू, आ गई ऑर्डर देने। अरे बहू, तुम्हारा देवर पराठा के लिए बोला था ना, अभी तक तू बनाई भी नहीं है। क्या कर रही है तू किचन में? तुम माँ जी बनाई तो रही हो ना, क्या मेरे ज्यादा हाथ पैर है जो मैं उनका काम करूँ? अरे बहू, बात कैसे कर रही हो तुम? अरे पराठा के लिए तुम इतना सुनाने लगी तुम मुझे, तो मैं क्या करूँ? कितना सबका सुनूं? और घर में लोग नहीं है काम करने वाले जो मुझे ही काम करने के लिए बोला जाता है? अरे बहू, इस घर में और है कौन? तू है, मैं हूँ, और एक तुम्हारी ननद है। और वो तुम्हारी ननद ही पढ़ाई कर रही है, और उससे तू क्या कंपेयर करती है? अभी अभी तो 10th में गई है, अभी उसे मैं कामों में झोंक दूंगी तो फिर पढ़ाई क्या करेगी? अरे बहू, रिजल्ट खराब होने का डर है ना, और थोड़ा बहुत तो काम मैं तेरा कर ही देती हूँ। थोड़ा मोड़ा क्या, सब्जी काटना, आटा गूंथना, झाड़ू लगाना, ये सब काम कर देती हूँ ना। ठीक है माँ जी, बना रही हूँ। थोड़ा बहुत काम करने में बहू को परेशानियाँ हो जाती है। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ काजल? मैं ये घर हमेशा छोड़कर मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे काजल, ये क्या बोल रही है? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं अपने भैया को फोन कर दी हूँ, कभी भी मेरे भैया आ रही होंगे गाड़ी लेकर। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपना मायके, आज के आज और अभी के अभी। पर काजल, हुआ क्या? आप ये पूछ रहे हैं? शादी की हुई मुझे 1 साल नहीं हुई, आपके घर वालों ने क्या हालत कर दी मेरी। आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाई और आपके पापा, समझ में नहीं आ रहा है इन लोग के क्या मैं नौकरानी बनकर रह गई हूँ क्या? कोई बोलते हैं मुझे पराठा चाहिए, कोई बोलते हैं मुझे कॉफी चाहिए, कोई बोलते हैं मुझे मसाले वाला चाय चाहिए। आपकी बैल बुद्धि भाभी, मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। और आपके भाई बोलते हैं भाभी थोड़ा मेरा बुक निकाल दीजिए ना, मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ। इन लोगों का क्या हाथ पैर नहीं है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या हो गई हूँ, और मैं अपने मायके में क्या थी। मैं तो पागल हो गई हूँ आपके घर वालों के सामने। क्या चाहती है काजल? मैं तो यही चाहता हूँ कि इस घर में नहीं रहूंगी मतलब नहीं रहूंगी। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो ना, इतना गुस्से में काम नहीं चलता काजल। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मैं तो यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगी। देखो काजल, शादी के बाद ना अपना घर ससुराल ही होता है, मायका नहीं। जो तुम मायका जा रही है हमेशा के लिए, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मेरा मायका आज भी मेरा घर है। मेरे माँ बाप, भाई भाभी सब मेरे कदर करते हैं, इज्जत देते हैं। आपके घर वाले तो कोई मुझे समझते ही नहीं है। मैं तो अपने घर में अगर बैठ जाऊँ ना, तो मैं अपने घर में 1 गिलास पानी भी नहीं देती हूँ, मुझे हाथ में मिलते हैं। मेरे माँ पापा, भाई बहन सब मेरे मायके में बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आपके घर वाले तो मुझे कोई समझते ही नहीं है। इज्जत तो दूर की ही बात है, चाय तो मुझे जगह पर बैठे बैठे ही मिल जाती है। चाय के लिए मुझे उठ करके किचन तक जाना नहीं होता है, और आपके यहाँ मुझे तो गिलास तक का पानी भी नहीं पिलाते हैं। अरे काजल, शांत हो जाना, मैं बात करता हूँ। आप बैठे रहिए, बात करते रहिए, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तो जा रही हूँ अपना मायके, तो जा रही हूँ। अरे ये काजल, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इतने दिन तक बैठा कर हाथ में गिलास में पानी कोई नहीं दे सकता, तो कोई बच्चा नहीं है। देखते रहिए। मेरे मायके में जाऊंगी तो कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत मिलेगी। मेरे मायके में मैं जाऊंगी ना तो कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैं अपना मायके से तुझे कभी बुलाऊंगी भी नहीं। आइएगा मत मुझे ले जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है आपकी। देखिए गाड़ी की आवाज आ रही है, मैं जा रही हूँ। आ गए मेरे भैया मुझे लेने। अरे सुनो काजल, अरे 1 मिनट रुक जाना काजल। माँ, अरे बेटा तू, नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। तू अचानक बेटा यहाँ आई, किसके साथ आई? अरे माँ, भैया के साथ आई हूँ। मुझे आने की खुशी नहीं हुई क्या तुझे माँ? पर यहाँ अचानक बेटा, आने से पहले भी बेटा तू फोन तो की नहीं। माँ, फोन क्या करना है? मैं तो यहाँ हमेशा के लिए आई हूँ। क्या बेटा, तुम्हारी शादी हुई भी 1 साल पूरी नहीं हुई है, और तू ये क्या बोल रही है? तू अपने हमेशा के लिए मायके आ गई? हाँ माँ, आ गई। दूसरे घर के नौकरानी बनने से अच्छा मैं अपने घर में आ गई। तुझे पता है माँ, मुझे हमेशा ससुराल में काम के लिए पूछते हैं, और उसके सिवाय मुझे तो कोई पूछते ही नहीं है माँ। मेरे ससुराल में तो मेरे ननद, देवर, सास ससुर सब मिल करके मेरे खून ही पी गए सारा दिन माँ। कभी बोलते हैं ये काम कर दो बहू, कभी बोलते हैं देवर ये कर दीजिए भाभी, ननद बोलते हैं प्रोजेक्ट में हेल्प कर दीजिए भाभी, और ससुर बोलते हैं कि चाय बना करके ले आ बहू। मैं तो बहुत परेशान हो गई माँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे बेटा, घर है तो काम करना ही तो पड़ेगा ना, वैसे भी तो घर में काम होता ही है। नहीं माँ, मुझे नहीं काम करना है। तू बता, मैं यहाँ रहती थी तो कितना काम करती थी?
मुझे तो इस घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो मुझे कपड़े धो करके, यहाँ तक कि तुम चाय पानी मेरे हाथ में देती थी, और वहाँ मैं वहाँ खाना खाने के लिए बैठती हूँ तो बीच से ही उतार देते हैं। मुझे ये चाहिए, उसके बाद तू खाना खा लेना। यूं ही तो गलती हो गई बेटा। यहाँ रहते हुए मैं तुझे 10 काम करवाती ना, शायद अपने ससुराल में तुम काम करने में दिक्कत नहीं होती। माँ देखो, मैं वैसे ही मैं ससुराल से परेशान होकर आई हूँ, और मुझे यहाँ आने के बाद ज्यादा मत सुना मुझे। काजल। हाँ भैया। तुम्हारा बैग तुम्हारे कमरे में रख दूँ? हाँ भैया। अरे किशन। हाँ माँ। तू काजल को ससुराल से क्यों लेकर आ गया? अरे माँ, ये काजल का ही फोन आ गया था कि भैया आकर के मुझे ले जाइए, तो फिर मैं लेकर के आ गया। अरे तुम्हें तो मेरे से बात करनी चाहिए थी ना बेटा, कि मैं काजल को लेने जा रहा हूँ। तुम लोग आपस में बात करके अपनी बहन को लेकर आ गए यहाँ। अरे ये यहाँ इसे लाना थोड़ी ना जरूरी था, इसके बारे में तू एक बार तो बात तो कर लेता। अरे माँ, तो मैं क्या करता, क्या इसे वही छोड़ देता? काम करा के इसे नौकरानी सब बना रखे थे। क्यों जरूरी ससुराल में रहना? अपना घर में रहेगी, रहने दो इसे यहीं। माँ हमेशा हमेशा के लिए मैं यहीं आ गई हूँ, मैं बस यहीं रहूंगी, मैं अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ। देख बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है, माँ जी तो अच्छे हैं ना, बाकी चाहे जो भी करे, लेकिन दामाद जी तो अच्छे हैं ना, तो फिर दामाद जी के साथ अच्छे से ही रह लेती। धीरे धीरे समय बीतता वैसे ठीक हो जाता बेटा। अरे माँ तू सही बोल रही है, दामाद जी अच्छे हैं, लेकिन उनको तो घर वालों के सामने उसका मुंह भी नहीं खुलता। मतलब गलत हो रहा होगा ना तो सिर्फ ये देखते रहते हैं, मुंह ही नहीं खुलता इनका, और बोलेंगे तो मुझे ही सिर्फ बोलेंगे। अरे बेटा, अरे क्या माँ, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ, और मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अरे दीदी आप? हाँ भाभी, कैसे हैं आप? नमस्ते भाभी। मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन ये क्या हो गया दीदी आपको? 1 महीना गए हुए हैं आपका, और आप यहाँ फिर से आ गए। हाँ भाभी, मैं अपने ससुराल से हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ, और मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ। हैं? हमेशा के लिए? हाँ भाभी, मैं हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ। तो एक काम करिए भाभी, तो एक कप कॉफी बनाकर जल्दी से लाइए। सर दर्द कर रहा है भाभी, सुबह से उठकर एक कप चाय भी नहीं पी हूँ आज। तो आप जानते हैं ना आपके हाथ का कॉफी मुझे कितना पसंद है। जाइए भाभी, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लाइए। देखो माँ, मुझे कितना आराम है यहाँ। देखा ना तुम्हें, मैं भाभी को मैं बोल दिया ना कॉफी बनाने के लिए, तो भाभी कॉफी बनाकर ले आएंगे। वहाँ तो माँ मेरा सर दर्द हो चाहे बीमार पड़ी हूँ, हर समय मुझे ही काम करना पड़ता था माँ। वहाँ तो चाय पीना है तो खुद ही बना करके पीना पड़ता है माँ, और थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है माँ। ऐसा करता हूँ कि भाभी को बोल देती हूँ कुछ चटपटा सा नाश्ता बना कर ले आएंगे। तुम यहीं रहो माँ, मैं भाभी को बोल करके रसोई से आ जाती हूँ। अरे बेटा। भाभी तो किचन में नहीं है, कहाँ गए भाभी? इस तरफ भी नहीं है, शायद अपने कमरे में हो सकते हैं।